सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर शॉर्ट कॉमेडी विद। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज हम बात करने वाले हैं, जैसे मैंने आपको कल बताया था, अबाउट द सेकंड मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन के बारे में। कल हमने स्ट्रेट लाइन मेथड पढ़ा था, जिसमें हम सेम अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन हम क्या करते हैं, एवरी ईयर हम क्या करते हैं, लगाते हैं। आज हम सीखने वाले हैं अबाउट द सेकेंड मेथड, विच इज़, मैं आपको शो करना चाहता हूँ, दैट्स इट। ठीक है, तो सेकंड मेथड का नाम है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड बोलो, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड बोलो, या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड बोलो, करेक्ट। तो जैसे कि हमने कल पढ़ा था कि आपका जो डेप्रिसिएशन का रेट है डेट इज़ 10%, वो हम आप बाद में सीखेंगे कैसे कैलकुलेट करते हैं। देन तो हमने सबसे पहले किया था बैंक अकाउंट, उसके ऊपर 10% डेप्रिसिएशन डेट इज़ 10,000, बाकी का बैलेंस बचा 90,000, विच इज़ सेम एज दिस जो हमने कल पढ़ा था। ये आपके सामने फोटो है। फिर हमने अगले साल 90,000 लेके आए। अब देखिए हमने क्या किया, अब हमने डेप्रीसिएशन 10,000 1 लाख के ऊपर नहीं लिया, अब हमने डेप्रीसिएशन 90,000 के ऊपर 10% लिया है। तो डेट इज रिटर्न डाउन वैल्यू, मतलब जो बैलेंस बचता है, रिड्यूसिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो बैलेंस रिड्यूस होकर आएगा उसके ऊपर क्या लगाएंगे अपन, डेप्रीसिएशन लगाएंगे। टू बैलेंस बी 90,000 है तो इसके ऊपर लगेगा, वो 1 लाख के ऊपर नहीं लगेगा, जो 90,000 है उसके ऊपर 10% लगेगा, बाकी बैलेंस बाय 81,000। फिर अगेन अब यहाँ पर वापस सेम डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, यहाँ पर जो रिड्यूस होके आया बैलेंस 81,000, उसके ऊपर बैलेंस लगेगा 8,100। तो यहाँ पर जो बैलेंस रिड्यूस होके आता जाएगा उसके ऊपर क्या करते जाओगे, आप डेप्रिसिएशन का रेट कैलकुलेट करते जाओगे। तो डेट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रेट लाइन मेथड एंड द WDB मेथड। अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, हम कल इसको वापस से समझेंगे। थैंक यू।